नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। संस्कृत शौर्यम, जिस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण, सभी शास्त्र प्रेमीजन एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए और आज के इस ज्ञान सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने जुहोत्यादिगण की पूर्णता के साथ साथ दिवादिगण का भी प्रारंभ किया था और दिवादिगण में दिव धातु का अर्थ आप लोगों को बतलाया गया था। परंतु दिव धातु किन किन अर्थों में है, उन अर्थों का क्या स्वरूप है, इस पर कल चर्चा नहीं हुई थी। तो आज हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। ये किन किन अर्थों में है, उन अर्थों का क्या स्वरूप है, ये आवश्यक है उसको बतलाने के लिए। तो इसलिए इन सब की चर्चा करेंगे। यद्यपि उन सभी अर्थों में इसका प्रयोग सर्वत्र नहीं प्राप्त होता है, फिर भी कहीं ना कहीं तो प्राप्त अवश्य होता है, इसलिए उसकी गणना की गई है, उसको इस तरह से बतलाया गया है। जैसे दिव क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युत स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, ये लिखा हुआ है। तो क्रीड़ा अर्थ, क्रीड़ा से तो आप लोग सभी जानते हैं। तो क्रीड़ा में भी किस क्रीड़ा में इसका उपयोग होता है? सामान्य क्रीड़ा में नहीं। जैसे देवदत्तः प्रांगणे कंदुकेन क्रीडति, तो कंदुकेन दिव्यति ऐसा उच्चारण नहीं होगा, अपितु जहां पर पाशे से जो खेल होता है, जिसको हम लोग द्यूत क्रीड़ा आदि जो में उसका विचार होता है, तो द्यूतादि क्रीड़ा में वहां पर दिव्यति, अक्षैर दिव्यति उल्लेख होता है। अक्षैर दिव्यति कहते हैं, पाशा को अक्ष शब्द कहते हैं। तो अक्षैर दिव्यति, वहां पर दिव्यति का क्रीड़ा अर्थ में प्रयोग होता है। सामान्य जो क्रीड धातु है उसको क्रीडति, क्रीडता, क्रीडंत, उसका सब जगह प्रयोग होता है, सभी खेलों में प्रयोग होगा। परंतु वहां पर पाशा के खेल में, अक्षर के खेल में उसका प्रयोग, वहां पर दिव्यति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार विजिगीषा अर्थ, विजिगीषा का अर्थ होता है जय की इच्छा, जेतुम इच्छा विजिगीषा। तो यहां पर इसका सामान्य प्रयोग होता है। इसके बाद दिव्यति का व्यवहार होता है व्यवहार में। व्यवहार का मतलब होता है क्रय विक्रय व्यवहार, खरीदना और बेचना, वहां पर भी दिव्यति शब्द का प्रयोग होता है। इसी प्रकार दिव्यति द्युति अर्थ में, जैसे आप लोग कहते हैं बड़ा दिव्य लग रहे हो, तो वहाँ शोभा अर्थ में उसका प्रयोग होता है, प्रकाश अर्थ में। और विद्युत दिव्यति, दीप शिखा दिव्यति इत्यादि, वहाँ प्रकाश अर्थ में उसका प्रयोग होता है। इस तरह से प्रशंसा अर्थ में, जैसे अभी आप लोग कहा कि आप बड़े अच्छे लग रहे थे, भगवान दिव्यति, वहाँ पर इस तरह से प्रशंसा अर्थ में इसका प्रयोग हो सकता है। और स्तुति अर्थ में प्रशंसा हो गया। मोद का अर्थ होता है, मोद का मतलब होता है गर्व, अभिमान। तो यहाँ पर मोद नहीं, मद, स्तुति। पहले तो मोद है, मोद का मतलब हर्ष, प्रसन्नता अर्थ है। तो मोदते, तो वहाँ पर भी दिव्यति शब्द का प्रयोग होता है। और इसके बाद मद है, मद का अर्थ होता है गर्व अर्थात अभिमान, वहाँ पर भी इसका प्रयोग होता है। और स्वप्न में, शयन अर्थ में भी दिव्यति का प्रयोग होता है, परंतु सभी सामान्य शयन अर्थ में नहीं होता है, विशेष में होता है।
तो इन धातुओं का प्रयोग का जो वैचित्र है, यद्यपि हमारे यहाँ तो शास्त्र का सिद्धांत है धातु नाम अनेके अर्थ, धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, परंतु वो अनेक अर्थ सर्वत्र नहीं होते हैं। उनका अर्थों का सिस्टम अलग अलग होता है। कहाँ पर होता है अनर्थ का, वहाँ अर्थ के परिसीमन होता है, या अर्थ का प्रकाशन होता है, या अर्थ का द्योतन होता है। इसलिए उपसर्ग के आधार पर धातुओं के अनेक अर्थ हो जाते हैं। उपसर्गेण धात्वर्थः बलादन्यत्र नीयते प्रहार हार संहार विहार परिहारवत। इस पंक्ति को आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। एक ही ह्री धातु है, प्र उपसर्ग लेने उसका प्रहार हो जाता है, आ लिखने से आहार हो जाता है, भोजन अर्थ हो जाता है, वी लगने से विहार अर्थ हो जाता है, विहार आहार है, प्रहार आहार संहार, और सम लगे तो संहार करना मारना अर्थ हो जाता है, परि लगे तो परिहार हो अर्थ हो जाता है। तो ये एक ही धातु को ह्री धातु के अनेक अर्थ, उसी तरह से सभी धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं। तत्त उपसर्ग लगने से वो अर्थ हमारे सामने उपस्थित होते हैं। वो उसी तरह से कुछ धातु हैं जिनके स्वतंत्र रूप से बिना उपसर्ग के भी अनेक अर्थ के प्राप्त होते हैं, किंतु अर्थ विशेषों भिन्न भिन्न रूप से होते हैं, सर्वत्र वो अर्थ गृहीत नहीं होते। जैसे अभी हमने दिव धातु का क्रीड़ा अर्थ होते हुए भी सर्वत्र क्रीड़ा में उसका प्रयोग नहीं होता है। इसी तरह से जानना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर मोदम अर्थ में, मद अर्थ में, स्वप्न माने जो है सोने अर्थ में, और कांति, कांति का मतलब यहाँ पर होता है इच्छा, इच्छा अर्थ में। तो कांति यहाँ पर कांति का इच्छा अर्थ है। कांति का मतलब यहाँ शोभा नहीं है। का क्यों नहीं होगा? कांति का मतलब शोभा है, आपकी कांति बड़ी अच्छी है। तो कहा कांति का इच्छा इसलिए नहीं रखा गया, इसका शोभा रखा गया कि उसके पहले द्वितीय अर्थ आ चुका है। तो एक ही धातु के पृथक पृथक शब्दों से एक ही अर्थ का बोध नहीं कराया जा सकता है। तो जब उसी दिव्य धातु से हम वहां पर द्वितीय अर्थ बता चुके हैं, तो उसी द्वितीय अर्थ को बतलाने के लिए यहाँ पर कांति शब्द का पुनः प्रयोग नहीं होगा। इसका तात्पर्य कांति शब्द एक भिन्न अर्थ का वाचक यहाँ पर आ रहा है। इसलिए कांति का अर्थ यहाँ पर इच्छा है। और गति, गति का अर्थ आप लोग सब जानते हैं कि गति का मतलब यहाँ पर होता है गमन। अब ये सर्वत्र गमनार्थक धातुओं के पर्याय के रूप में हम दिव्यत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो कहीं कहीं स्थल विशेष में अर्थ विशेष के प्राप्ति के लिए इन धातुओं का इन विशेष अर्थों में पृथक रूप से बिना उपसर्ग के भी प्रयोग होता है। एदर प्रयोग बाहुल्यात एष अर्थ निर्देश। इन अर्थों में इसका बहुत से प्रयोग है, इस आधार पर यह अर्थ निर्देश है। तो ये चर्चा कल नहीं हुई थी, तो हमने कहा इस पर आप लोगों को विशेष चर्चा की जाए। आज है नृति गात्र विक्षेपे। नृति धातु है गात्र विक्षेप। अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, कृदंत में जब जाएंगे तो वहाँ दो शब्द मिलते हैं, नृत्य और नृत्य, दो शब्द। ये नृत्य शब्द का अर्थ है और नृत्य शब्द का अर्थ में बहुत बड़ा अंतर होता है। परंतु गात्र विक्षेप दोनों में होता है, नृत्य में भी होता है और नृत्य में भी होता है। अभी इस विषय पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि भिन्न विषय है और प्रकरण से भिन्न है, इसलिए उसकी चर्चा केवल आप लोगों के मस्तिष्क में डालने के लिए। तो गात्र विक्षेप दोनों में होता है। क्यों कोई कह सकता है कि नृत्य और नृत्य दोनों शब्द आते हैं, तो यहाँ पर ये इसका गात्र विक्षेप अर्थ क्यों कहा गया? नृत्य मतलब तो नाचना होता है। तो नृत्य और नृत्य में अंतर है, और जो कृदंत में आप लोग पहुँचेंगे वहाँ इस अर्थ को हम कहेंगे। अभी केवल इतना बता रहे हैं कि दोनों में गात्र विक्षेप होता है, इसलिए नृति गात्र विक्षेप धातु को रखा गया। प्रयोग है नृत्यते नृत्यतः नृत्यन्ति। कैसे बनता है चलिए हम उस पर हम लोग विचार करते हैं। नृत्य धातु है, लटलकार है, तिप प्रत्यय हुआ, शप प्राप्त हुआ, शप को बांध करके दिवा दिव्या सन से शन हुआ, शन में शकार की संज्ञा, नकार की संज्ञा। यहाँ पर नृत्यति ये रूप बना। नृत्यति में जो या है उसकी सार्वधातुक संज्ञा है, और चूंकि वो अपित है इसलिए इसको गिद्धबद्ध भाव हो गया सार्वधातुक इस सूत्र से।
तो नृत्य यति में यहाँ जो नृत्य का री है, इसको पुगंत लघु सूत्र से प्राप्त जो गुण है उसका अंकित से निषेध होने के कारण नृत्य यति ऐसी ही स्थिति रहेगी, वर्ण सम्मेलन करने पर नृत्यति रूप बनेगा। तस आएगा तो नृत्यता, झी आएगा तो नृत्यंती, मध्यम पुरुष में सिप आएगा तो नृत्यसी, और थस आएगा तो नृत्यथः, और थ आएगा तो नृत्यथ, और मिप समस आएगा, और वहाँ पर भी जब दीर्घ हो जाएगा किस सूत्र से, अतो दीर्घ हो यहीं से, तो इसलिए नृत्यामि नृत्यावह नृत्यामह रूप आपको बन जाएगा। अब इसके बाद आ जाइए आप लोग लेट लकार में, तो ननर्थ रूप बनेगा। नृत्य 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 धातु, लिट लकार, तिप प्रत्यय, तिप के स्थान में नृत्य अ, द्वित्व करें नृत्य नृत्य न नृत्य बन जाएगा, न नृत्य अ, और यहाँ पुगंत लघु से गुण हो जाएगा तो ननर्थ रूप बनेगा। तो इस तरह से ये ननर्थ रूप हुआ। और द्विवचन में क्या होगा, जब अतुस आएगा तो क्या रूप बनना चाहिए वहां पर, तो यहाँ जो है, यहाँ गुण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, असंयोगा लिट कृत, संयोगात पर अपित लिट कित स्यात्, तो अपित लिट है तो किद्वत भाव हो जाएगा। तात्पर्य है कि तिप सिप मिप के से भिन्न स्थल में किद्वत भाव होने के कारण लिट लकार के उन स्थलों में गुण नहीं होगा। इसलिए ननर्थ न नृतु न नृतु न नृत न जो है ननर्थ न नृततु न नृतु, और ननर्तिथ न नृतथु न नृत, और ननर्त न नृवतिव न नृवतिम, ये रूप आपका बनेगा। फिर से सुन लीजिए, ननर्त न नृततु न नृतहु न नर्तिथ, क्योंकि यहाँ पर थल है, इडागम हुआ है, गुण हो जाएगा, ननर्तिथ न नृतथु न नृत, और ननर्त न नृतिव न नृतिम। तो ये इस तरह से ये रूप बनता है। लुट लकार में नरहिता नरहितारो नरहितारः, नर्तितास नर्तितास्था नर्तितास्थ, नर्तितास्मि नर्तितास्वः नर्तितास्म, ये रूप आपका हुआ। और जब आप आते हैं लिट लकार आते हैं तो निर्धातु तिप प्रत्यय, लिट लकार तिप प्रत्यय हुआ, सितास्लिट से स्या होगा, नृत्य स्यात्ति। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर इडागम प्राप्त होता है अर्धातु का सेठ बलादे सूत्र से स्या की अर्धातुक संज्ञा होने पर, तो सूत्र उपस्थित आता है सोचि कृत चृत छृद त्रिद नृतः। ये कहता है एभ्यः परस्य, अर्थात कृत धातु चित धातु छृद धातु त्रिद धातु नृत धातु, इन धातुओं से पर सिच भिन्न जो सकारादि आर्थ धातु उसको इडागम विकल्प से होता है। तो यहाँ सकारादि धातु कौन है, स्या है, और ये चित धातु नृत धातु में इसका यहाँ पर से कृत चृत श्रिद त्रिद नृतः में नृत धातु का पाठ है, विकल्प से इडागम हो जाएगा। जब इडागम हो जाएगा गुण हो जाएगा, नर्तिष्यति रूप बनेगा, अर्थात स्या के सकार को शत हो जाएगा ई से पर होने से। और जब नहीं होगा तो सार धातु पुगंत लघु से गुण हो जाएगा, तो नर्त स्याति बनेगा। तो नर्तिष्यति नर्तिष्यतः नर्तिष्यन्ति नर्तिष्यसि नर्तिष्यथा नर्तिष्यथ, नर्तिष्यामि नर्तिष्याव नर्तिष्याम। और इडागम के अभाव पक्ष में नर्त्स्यति नर्त्स्यतः नर्त्स्यन्ति नर्त्स्यसि नर्त्स्यथा नर्त्स्यथ, नर्त्स्यामि नर्त्स्याव नर्त्स्याम, ये रूप बनेगा। इसी तरह से लोट लकार में आ जाइए, नृत्यति आपने बनाया ही था, एरु से ऊ कर दे तो नृत्य तो नृत्यताम नृत्यंतु नृत्य, और नृत्य नृत्यतात, नृत्य तो नृत्यतात,
नृत्यति, नृत्यतात, नृत्यताम, नृत्यंतु, नृत्यत, नृत्य, नृत्यतात, नृत्यतम, नृत्य, नृत्यत, और नृत्यानि, नृत्याव, नृत्या। ये आपको हो गया लोट लकार का। इसके बाद लंग लकार में जाए, अनृत्यत, अनृत्यताम, अनित्यन, अनृत्यः, अनित्यतम, अनृत्यत, अनृत्यम, अनित्याव, अनित्याम। विधिलिंग लकार आइए, नृत्येत, नृत्येताम, नृत्येयुः, नृत्येः, नृत्येः, नृत्येतम, नृत्येत, नृत्येयम, नृत्येव, नृत्येयम। ये हो गया लोट लकार का। अब जो है नहीं, लंग लकार विधिलिंग का हो गया। और आशीष लिंग में नृत धातु है, आपने आशीष लिंग में लिंग लकार आया, तिप प्रत्यय होगा, स्याट हो, यासुट होगा, सुट होगा, नृत यास सत। अब यहाँ पर जो है इसकी अर्धातुक संज्ञा होते हैं लिंगाशीष से, और इसको किद्वत भाव भी होता है। किद्वत भाव होने के कारण यहाँ पर गुण नहीं होगा, तो गुण न होने से नृत्यास त बनेगा। इसको संयोग सूत्र से सकार का दोनों का क्रमशः लोप होने पर नृत्यात रूप बनेगा। तो नृत्यात, नृत्यास्ताम, नृत्यासु, नृत्याह, नृत्यास्तम, नृत्यास्त, नृत्यासम, नृत्यास्व, नृत्यास्म। ये पूरा रूप इसका चलेगा। इसके अनंतर आपका जो है वो लुंग लकार आएगा, नृत धातु लुंग लकार, तिप प्रत्यय अडागम हो गया, अनृतति, तीमित शिकार का सिंगल लोप हो जाएगा, अनृतता रहेगा। अब यहाँ पर कर्ता शब्द से शब्द प्राप्त होगा, जिसको बात करके चिलिलुंग से चिली, चिले से सिच होगा, अनृत सा त। अब साकी अर्धातुक संज्ञा अर्धातुक से इडागम हो जाए, क्योंकि अनिट धातु नहीं है, सेठ का धातु है, और शिष्य प्रकृति से ईट का आगम हो जाएगा। तो अनृत ई सा ईता, ईट ईट से इसके सकार को लोप कर दीजिए, और यहाँ पर गुण कर दीजिए, पुगंत लघु सूत्र से, तो अनर्तीत रूप बन जाएगा। अनर्तीत, अनर्तिष्टम, अनर्तिषु, अनर्तिहि, अनर्तिष्टम, अनर्तिष्ट, अनर्तिशम, अनर्तिष्व, अनर्तिष्व। और जब लृंग लकार आएगा तो लृंग में इडागम विकल्प हो जाएगा सात विभक्ति परे होने से। तो अनर्तिष्यत, अनर्तिष्यताम, अनर्तिष्यन, अनर्तिष्यः, अनर्तिष्यतम, अनर्तिष्यत, अनर्तिष्यम, अनर्तिष्याव, अनर्तिष्याम। ये रूप बनेगा इडागम होने पर। ये इडागम नहीं होगा तो अनर्थ्यत, अनर्थ्यताम, अनर्थ्यन, अनर्थ्यः, अनर्थ्यतम, अनर्थ्यत, अनर्थ्यम, अनर्थ्याव, अनर्थ्याम। तो ये पूरा रूप आपका नृत धातु का बना। देखिए हमारे सामने अब दूसरा धातु आ रहा है, त्रसी उद्वेग। उद्वेग, इसको डर लगे या उसको कष्ट हो, तो उसमें जिसको कहते हैं इनको त्रास है, तो त्रास उद्वेग है। त्रस्यति इसका रूप चलता है। त्रस धातु लट लकार तिप प्रत्यय, त्रस्यति की सूत्र की प्राप्ति है नहीं, वर्ण सम्मेलन करे त्रस्यति। तो त्रस्यति, त्रस्यतः, त्रस्यन्ति, त्रस्यसि, त्रस्यतः, त्रस्यथ, त्रस्यामि, त्रस्यावः, त्रस्यामः रूप बनता है। किंतु इसके साथ एक और बड़ी चीज है, वो क्या है कि यहाँ पर जो त्रस धातु है, इसमें शन प्रत्यय विकल्प से होता है। यहाँ जो शन प्रत्यय होगा वो विकल्प से होगा। क्यों विकल्प से होगा? क्योंकि यहाँ पर एक सूत्र उपस्थित होता है, और वो सूत्र है वा भ्राश भ्लाश भ्रम क्रम क्लम त्रसि त्रुटि लशः। भ्राश धातु, भ्लाश धातु, भ्रम धातु, क्रम धातु, क्लम धातु, त्रसि धातु, त्रुटि धातु और लश धातु, इनको शन प्रत्यय होता है विकल्प से। तो यहाँ शन प्रत्यय जो नित्य प्राप्त था दिवादिभ्या शन से, उसका वैकल्पिकत्व स्वरूप हो गया। तो जब शन आपने कर दिया तब तो त्रस्य त्रस्यता त्रस्यन्ति हो गया।
और जब नहीं करेंगे तो कौन स्वर कौन होगा जब शन नहीं होगा तो शन किसका बाद है? शप का बाद है। आपने देखिए सूत्र में आपके लिखा हुआ है शपोपवाद, दिवादिभ्यासन में लिखा हुआ शपोपवाद, शप का बाद है। तो जब अपवाद की प्रवृत्ति नहीं होगी तो उत्सर्ग आ जाएगा, तो उत्सर्ग यहाँ शप हो जाएगा। तो त्रसति त्रसतः त्रसंति त्रससि त्रसता त्रसत त्रसामि त्रसावः त्रसाम। तो जितने सर्वधातु का स्थल त्रस धातु के सब जगह दो रूप बनेगा, एक शन अविकर्ण वाला बनेगा, एक शप विकर्ण वाला बनेगा। इसको पहले से ध्यान में रखिए। जैसे अभी हम आपको दो रूप चलाए लट लकार के, एक शन वाला त्रस्यति त्रसतः त्रस्यन्ति त्रस्यति त्रसतः त्रस्यत त्रस्यामि त्रस्यावः त्रस्यामा, दूसरा शप वाला त्रसति त्रसतः त्रसन्ति त्रससि त्रसतः त्रसत त्रसामि त्रसावः त्रसामा। किंतु ये जितने रूप हैं ये आर्ध धातु के स्थल में एक ही बनेगा, क्योंकि वहाँ शन को होता ही नहीं है आर्ध धातु के स्थल में, तो एक ही रूप होगा। तो इसलिए जैसे यहाँ पर त्रस धातु है, इससे आपने जब लोट लकार करे नारायण लिट लकार करेंगे तो त्रस लिट बनेगा, लिट में भी तिप प्रत्यय होगा, तिप के स्थान में ऋण होगा, त्रस आ बनेगा। अब द्वित कर दीजिए तो त्रस तत्रस तत्रस आ, अतुपधाय से वृद्धि हो जाने में जो है यहाँ पर तत्रासो ऐसा रूप बनेगा। अब जब अतुस आएगा माने तस प्रत्यय होगा, तस क्या अतुस आदि होगा, तो त्रस अतुस जब बनेगा तो यहाँ पर भी तत्रसतु रूप यद्यप होना चाहिए था, किंतु सूत्र लग जाएगा वा ज्री भ्रमुत्रसा एशाम कीति लीटि सेट थलिचा एतोभ्यास लोपोवस्था। ये सूत्र कहता है कि ज्री धातु, भ्रम धातु और त्रस धातु, इन धातुओं का कित लिट परे रहते, कित लिट परे रहते और सेट थल पर रहते, माने इडागम विशेष थल परे रहते। क्या होता है? अभ्यास को जो है धातु को एत होता है और अभ्यास का लोप होता है। जैसे त्रस धातु है, अतुस है, यहाँ पर द्वित्व हो गया त्रस त्रस तत्रस बना, तो त्रस अतुस इस अवस्था में त्रस धातु का जो अ है उसको तो ए हो गया, तो त्रेस हो गया, और जो अभ्यास त था उसका लोप हो गया, तो त्रेस अतुस बन गया। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बन जाएगा? त्रेसतुहु। और जब नहीं होगा क्योंकि विकल्प से तो अभ्यास लोप है, तो तत्रसतुः। तो पहले तत्रसतुः बना लीजिए और त्रा के आ को एत कर दीजिए, ता को लोप कर दीजिए, तो त्रेसतुः बन गया। चूंकि विकल्प से प्रवृत्ति जब नहीं होगी तो तत्रसतुः, तो तत्रास तत्रसतुः और त्रेसतुः और तत्रसुः और त्रेसुः, दो रूप बन जाएंगे उसमें भी। अब जब आएंगे मध्यम पुरुष में, वहाँ पर थल होगा, तो वहाँ पर भी दो रूप बनेंगे। एक बनेगा त्रेसित, जब ये तो अभ्यास लोप हो जाएगा, तो जब नहीं होगा तत्रसित, तत्रसथुः त्रेसथुः तत्रस और त्रेस और तत्रास। मीप में नहीं होगा क्योंकि अड़ल हो जा रहा है, इसलिए तत्रास ऐसा ही होगा, क्योंकि कित लिट परे रहते होता है, तो तत्रास और तत्रसिव तत्रसिव और त्रेसिव त्रेसिव, इस तरह से इसका रूप चलेगा पूरा। और जब आप आएंगे लुट लकार में, तो यहाँ त्रस धातु है, उसे लुट लकार होगा, तास होगा, इडागम होगा, और डा आदेश होने से टी लोप होने से त्रसिता, तो त्रसिता त्रिस्तारो त्रिस्तारा त्रिसी तासी त्रिस्तासा त्रिस्तास, और जो है त्रिशास्त्र जो है आपका त्रसिता त्रिस्तारो त्रिस्तारा त्रसितासी त्रसितास्थ त्रसितास्थ और त्रसितास्मि त्रसितास्वः त्रसितास्मः, ये रूप आपका बनेगा। और इसमें जो है तो इसके अनंतर त्रस धातु का जो रूप चलेगा आपका,
वो लृट लकार का त्रशिष्यति, त्रशिष्यतः, त्रसिष्यति, त्रसिष्यतः, त्रतिष्यन्ति और त्रसिष्य, त्रसिष्यथ, त्रसिष्यथ, त्रसिष्यामि, त्रसिष्यावः, त्रतिष्यामः। लोट लकार में त्रस्यतु, त्रस्यता, त्रस्यताम, त्रस्यन्तु, त्रस्य, त्रस्यता, त्रस्यताम, त्रस्यत, त्रस्यानि, त्रस्यावः, त्रस्यामः। और पक्ष में त्रसतु, त्रसतात, त्रसताम, त्रसन्तु, त्रस, त्रसतम, त्रसता, त्रसतम, त्रसत, त्रस, त्रसत और त्रसानि, त्रसाव, त्रसाम। लंग लकार में अत्रस्यत, अत्रस्यताम, अत्रस्यन, अत्रस्यः, अत्रस्यतम, अत्रस्यत, अत्रस्यम, अत्रस्याव, अत्रस्याम। पक्ष में अर्थात जब शप होगा तो अत्रसत, अत्रसताम, अत्रसन, अत्रसः, अत्रसतम, अत्रसत, अत्रसम, अत्रसाव, अत्रसाम। ये हो गया। अब आइए लिंग लकार में, तो त्रस्येत, त्रस्येताम, त्रस्येयुः, त्रस्येह, त्रस्येतम, त्रस्येत और त्रस्येयम, त्रस्येव, त्रस्येम। ये होगा शन में। जब शब्द विकारण करेंगे तो त्रसेत, त्रसेताम, त्रसेयुः, त्रसेह, त्रसेतम, त्रसेत, त्रसेयम, त्रसेव, त्रसेम। ये रूप बनेगा। आशीष लिंग लकार में तो त्रस्यात्, त्रस्यात्, त्रस्यास्ताम, त्रस्यासु, त्रस्याः, त्रस्यातम, त्रस्यास्तम, त्रस्यास्त और त्रस्यासम, त्रस्यास्व, त्रस्यास्म। ये रूप आपका हो गया। और इसके अनंतर आपका लुंग लकार आ गया। लुंग लकार में जो है आपका अत्रसीत रूप होगा। चूंकि ये धातु सेठ का धातु है इसलिए इडागम वगैरह होगा। तो अत्रस, पहले अत्रस्ती है, ती में इकार की संज्ञा, अत्रस्ता, चिली किया, सिच किया, सिच में खेल सकार, उसकी अर्धातुक संज्ञा करेंगे, अर्धातुक से बला से इडागम करेंगे, सिर से ईट करेंगे। अत्रस ईसा, ईता, इट से सिच के सकार को लोप करके वर्ण सम्मेलन आकाश वर्ण दीर्घ कर दीजिए। तो अत्रसीत, अत्रसीत, अत्रशिष्टाम, अत्रसिहु, अत्र शिशु, अत्रशिष्ठः, नहीं, अत्रसिहि, अत्रशिष्टम, अत्रशिष्ट, अत्रशिशम, अत्रशिश्व, अत्रशिश्व। ये रूप चलेगा। इसी तरह से आप लिंग लकार में अत्र शिष्यत, अत्र शिष्यताम, अत्र शिष्यन, अत्र शिष्यः, अत्र शिष्यतम, अत्र शिष्यत, अत्र शिष्यम, अत्र शिष्याव, अत्र शिष्याम। तो इस तरह से आपका त्रस धातु के ये रूप पूरे हो गए। अब एक विशेष प्रकार की धातुएं आ रही हैं, ओकारांत धातु, जिसमें शो धातु है, इसके बाद जो है आपका छो धातु है, फिर मूर्धन्य शकार आदि शो धातु है, फिर इसके बाद दंत सकार आदि, तो वही है। और दो धातु, दो, इनके सबके एक ही तरह के रूप चलते हैं। इसमें हम एक धातु के नहीं, आपको सभी धातुओं को रूप चला के बताएंगे, जिससे किसी धातु के रूप चलाने में आपको दिक्कत ना हो। तो पहले शो धातु है। शो धातु का अर्थ क्या है? शो तनुकरणे। ये तनुकरण का मतलब क्या होता है? सूक्ष्मकरण, सूक्ष्म रूप में उसको स्वरूप को उपस्थापित करना। तो शो धातु है, उसे लट लकार लाएंगे, तिप प्रत्यय करेंगे, शो ती बनेगा, ती की सार्वधातुक संज्ञा होगी, करतर से शब प्राप्त हो, उसको बांध करके दिवादिभ्या शन सूत्र से शन प्रत्यय करेंगे। तो शो शन ति, शन में जो है शकार की और नकार की संज्ञा क्रमशः लशक को तदिते और हलंतम से करेंगे, तसलोपा से लोप करेंगे, शो या ती बनेगा। शो या ती इस अवस्था में सूत्र प्रवृत्त होता है, ओता शन। ये कहता है कि धातु संबंधी जो ओकार उसका लोप होता है, शन प्रत्यय परे रहते हैं। तो भैया यहाँ शन प्रत्यय या परे हुए हैं, तो शो का जो ओ है उसका लोप हो गया, तो आधा शा बना और या ती इतना बना, तो स्वरूप क्या बन जाएगा? शति। तो शति शतः शंति, शसि शतः शत और श्याम श्यावः श्याम, ये रूप हो गया। और जब इसको लिट में आप लाएंगे तो शो लिट बनेगा। लिट में आप तिप करेंगे, डल करेंगे और शो का जो ओ है इसको आत्व कर देंगे तो शा हो जाएगा।
और जब शा हो जाएगा तो जो ड़ल है उसके साथ आत उड़ल से उसको आत जो है वो आत उड़ला सूत्र से यहाँ पर इसको ड़ल आदेश, ड़ल को औ आदेश हो जाएगा तो शा औ बनेगा। अब शा को यहाँ द्वित्व करेंगे, शा सा शशा औ, और आतुलिट से आकार का लोप हो जाएगा तो शशौ, तो शशौ शशतु शशु। यहाँ पर भी शो के ओ को आत होने पर जो है शा बनेगा, शा अतुस, और द्विताभ्यास आदि करेंगे तो शशा अतुस, आतुलिट से आकार का लोप होने शशतुस आकार का शशतु, तो शशौ शशतु शशु, शशित शशतु शश और शशौ, और इसके बाद आपका बनेगा शशिव शशिव। तो ये इनके सबके रूप हैं। और जब लोट लकार लाएंगे, नहीं लुट लकार, तो यहाँ जब आत हो जाएगा तो शा बनेगा, तास प्रत्यय होगा, ती तो है ही है, तो डा आदेश हो जाएगा, टी का लोप हो जाएगा, तो शाता शातारो ऐसा रूप बनेगा। तो शाता शातारो शातारा, शातारम शातारो शाता शातास्था शातास्थ, और शातास्म शातास्वा शातास्मा, ये इसका जो है वो लुट लकार का। और लिट लकार में यहाँ पर जो आपका शो है, यहाँ पर ती आया, सिता से स्या होगा, शो स्या ती ऐसा रहेगा। या शो का जो है उसको आत तो हो जाएगा, और आत होने पर बन जाएगा शास्यति, तो शास्यति शास्यतः शास्यन्ति, शास्यसि शास्यतः शास्यत, शास्यामि शास्याव शास्यामा। और इसके अनंतर आपका आएगा लोट लकार, तो शतु शतात, और शताम शंतु, और श, इसका रूप बनेगा शता, तातक में शतात और ही होगा तो अतो हे सूत्र से ही का लोप होने खाली श रूप बनेगा। तो शतात शतम शत और श्यान श्याव श्याम, ये रूप आपको बन जाएगा। इसके अनंतर लंग लकार, तो अश्यत अश्यताम अश्यन अश्याह ने अश्यः अश्यतम अश्यत अश्यम अश्याव अश्याम। अब आएगा आपका विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार आप कैसे बनाएंगे, क्या इसका स्वरूप रहेगा? तो इसका जो स्वरूप है विधिलिंग लकार में, चलिए एक रूप पहले आपको सिद्ध कर देते हैं तो सब आपको ध्यान आ जाएगा। तो शो धातु है, विधिलिंग लकार हुआ, तिप प्रत्यय हुआ, इतसिकार की संज्ञा होगी, शो ता बनेगा, आदेश से यहाँ पर आत्त हो जाएगा, तो शा नहीं, शो या ती ऐसा ही रहेगा, शो ती रहेगा, या सुट होगा, सुट होगा, और लिंगा स्वरूप से लोप हो जाएगा, शो यास स त बनेगा। अब इसकी सार्वधातुक संज्ञा होगी, सार्वधातुकत्वात्, यहाँ पर दिव्यासन से शन प्रत्यय होगा, तो शो या स त, ये स्थिति है। अब यहाँ पर ओता शन सूत्र से ओकार का लोप हो जाएगा। तो जब ओकार का जब लोप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, श या स त, तो या स में दोनों सकारों को लिया से लोप कर दीजिए, खाली या बचेगा आपका। तो उसको जो है अतो यह सूत्र से या के स्थान में ई आदेश कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका श ई ता। तो श ई ता में यहाँ पर आधगुणा से गुण कर दीजिए, तो शेत बन गया। तो शेत शेताम शेयु, शेह शेतम शेत, और शेयम
शेव शेव, इस तरह से ये पूरा रूप चलेगा। फिर सुन लीजिए, शेत शेताम शेयु, शेह शेतम शेत, और शेयम शेव शेव, ये रूप हो गया। आशीष लिंग लकार में यासुट सत यासुट सुट वगैरह वैसे होगा, शोगा शोकात स्थिति से यहाँ पर आत्म हो जाएगा। तो शायास शायास्तम शायासु, शाया शायास्तम शायास्त, शायासम शायास शायास्म, ये रूप चलेगा। और जो लुंग लकार आएगा और शो धातु लुंग लकार अडागम तिप प्रत्यय आशोति, ये स्वरूप रहेगा। आशोति इस अवस्था में यहाँ पर चिली होगा, चिली के स्थान में सिच होगा, ती के तकार की तिकार की संज्ञा लोप हो जाएगा। आशो सत आतुलिट से यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आदेश से यहाँ पर आत तो कर दीजिए, तो अशा सत ये बनेगा। अब सूत्र लग जाएगा यहाँ पर विभाषा ध्रार्धेठ सात छासा, असध्रा धातु धेढ़ धातु शास धातु, और यहाँ पर शा धातु है शो धातु और शास धातु, इनसे पर जो भी सिच है उसका विकल्प से लुक होता है परस्मैपद पद में। तो यहाँ परस्मैपद ही है, सिच का लुक हो जाएगा तो अशात बन जाएगा। तो अशात अशाताम अशुह, अशाह अशातम अशात, अशाम अशाव अशाम, एक रूपये हो जाएगा। और जब नहीं होगा तब क्या बनेगा रूप यहाँ पर, चलिए उसका भी रूप चला लेते हैं। शो धातु लूं लकार अडागम आशो ती, तिमेकार की संज्ञा कर दीजिए, आशो त चिली करिए, सिच कर दीजिए, और आदेश उपदेश से यहाँ पर आकार शो के ओ को आत तो कर दीजिए, तो अश स त ये रहेगा। ऐसी अवस्था में यम रमणाताम सक्च सूत्र से यहाँ पर दो काम होगा, एक तो धातु को सक का आगम होगा और सिच के सकार को ईट का आगम हो जाएगा। तो अ शा स ई स त, ये स्थिति है। अस्ति से प्रकृति से ईट का आगम कर दीजिए, तो अ शा ई अ शा स ई स ई त, ईट से यहाँ पर सिच के सकार को लोप दे दिए, तो अशास ई त, वर्ण सम्मेलन कर दिए अशाशीत। इसी प्रकार अशासित अशाशिष्टम अशास्यु अशासी अशाशिष्टम अशाशिष्ट अशाशिषम अशाशिष्व अशाशिष्म। तो जो इडागम देख रहे हैं यम रमानातम सक्च से है, और जो सकार देख रहे हैं वो भी पूर्व में वो भी उसी से है। तो इस तरह से ये पूरा आपका रूप बना और इससे आपने इसको सिद्ध किया। अब अगला जो आपका सूत्र है में आप जब लृंग लकार रखेंगे, लृंग लकार में क्या बनेगा भाई, तो यहाँ पर भी स्या आएगा, टिप प्रत्यय ही है, स्या आएगा, आठ तो कर देंगे, तो अशास्यत अशास्यताम अशास्यतम अशास्यताम अशास्यन, फिर से सुन ले, अशास्यत अशास्यताम अशास्यन अशास्यः अशास्यतम अशास्यत अशास्यम अशास्याव अशास्याम। तो इस तरह से ये पूरा रूप आपका शो तनु करणे धातु का है। अब ऐसे दूसरा रूप आ रहा है आपका छो छेदने धातु, इसका भी रूप उसी तरह से है जैसे अभी आपने इसका चलाया। क्षति क्षता क्षंति, क्षसि क्षता क्षथ, क्षामि क्षावः क्षामः, छछौ छछतुः छछुः छछित, और छछात छछतुः छछ, और जो है छछौ छछिव छछिव, छाता छाता रो छाता रहा, छाता थी छातासी छातास्था छातास, छातास्मि छातास्वः छातास्मः, और जो है लृट लकार में छास्यति छास्यतः छास्यन्ति, छास्यसि छास्यतः छास्यथ, छास्यामि छास्यावः छास्यामः। लोट लकार में क्षतु क्षतात क्षताम क्षन्तु, क्ष क्षतात क्षतम क्षत, क्षानि क्षाव क्षाम। लोट लकार को है लंग लकार में अच्छत अच्छताम
अच्छत अच्छत अच्छताम अच्छन अच्छः अच्छतम अच्छत अच्छम अच्छाव अच्छाम। इसी तरह से विधिलिंग लकार में छेद छेताम छेयुः छेह छेतम छेद छेयम छेयव छेम। इसी प्रकार जो है आशीष निकार में छाया छायाताम छायासु छाया छायास्ताम छायासु छाया छायास्तम छायास्त छायासम छायास्व छायास। अब लुंग लकार में अछात अछाताम अछुः अछाह अछातम अछात अछाम अछाव अछाम। विधिलिंग में लुंग लकार में तो पहला इसका जो रूप होगा तो अछात अछाताम अछुः अछाह अछातम अछात अछाम अछाव अछाम ये होगा। और दूसरे में अछासित अछाशिष्टम अछाशुः अछाशीह अछाशिष्टम अछाशिष्ट अछाशिषम अछाशिष्व अछाशिष्म। इस तरह से ये छो धातु के रूप आपने चलाए। अब चलिए दूसरा धातु हम लोग लेते हैं शो अंतकर्मण। शो अंतकर्मण में यह मूर्धन्य आदि धातु है। ये धातु आदि शौ से इसको दंत सकार हो जाएगा और उसका जो रूप चलेगा तो वो आपका चलेगा स्यति स्यता स्यन्ति स्यसि सता स्यथ श्याम श्यावा श्याम ससौ ससतु ससु ससित ससाथ ससतु सस ससौ सशिव ससिम साता सातारो सातारा सातासि सातास्था सातास्थ सातास्मि सातास्वा सातास्मा। और सास्यति सास्यता सास्यन्ति सास्यसि सास्यता सास्यथ सास्यामि सास्यावा सास्यामा। और लोट लकार में स्यतु स्यतात स्यताम स्यन्तु स्य स्यतात स्यतम स्यत स्यानि स्याव श्यामा। इसके बाद आपका लंग लकार में अस्यत अस्यताम अस्यन अस्यः अस्यतम अस्यत अस्यम अस्याव अस्याम। लोट लकार में सेत सेताम सेयुः स्येह सेतम सेत स्येयम सेव स्येम। आशीष लिंग लकार में सायात सायास्ताम सायासु सायाह सायास्तम सायास्त सायासम सायासो सायास्म। इसके बाद लुंग लकार में जब यहाँ पर शिश का लोप हो जाता है तो असात असाताम असुः असाह असातम असात असाम असाव असाम। और जब यहाँ पर यक हो जाएगा सक हो जाएगा इडागम वगैरह सब कुछ हो जाएंगे तो असा तो अब यहाँ पर क्या रूप इसका होगा तो असासित असाशिष्टम असासुः असासीहि असाशिष्टम असाशिष्ट असासिम असाशिसम असाशिस्व असाशिस्म। लिंग लकार में असास्यत असास्यतम असास्यन असास्यः असास्यतम असास्यत असास्यम असास्याव असास्यम। तो इस तरह से ये आपका शो अंतकर्मणि धातु का रूप चला। अब आइए दो अवखंडने का जो अवखंडन करना खंड खंड करना। उसको अवखंडन का मतलब ही होता है कि जहाँ पर उसके जो है उसको तोड़ना हो। अवखंडन का मतलब होता है जो है उसके अनेक भाग करना। शकलीकरण शकल माने खंड माने खंड खंड करना। देति माने खंडयति इसलिए दो अवखंडन है इसलिए उसका धातु का अर्थ रखा गया। इसका भी रूप उसी तरह से चलेगा। द्यति दतः द्यन्ति द्यसि दतः द्यत् द्यामि द्यावः द्यामः ददौ ददतुः ददुः ददिथ ददाथ ददतुः दद और ददौ ददिव ददिम दाता दातारौ दातारः दातासि दातास्थः दातास्थ दासास्मि दासास्वा दासास्म दास्यति दासतः दास्यन्ति दास्यसि दासतः दास्यत् दास्यामि दास्यावा दास्यामः। और द्यतु द्यतात द्यताम द्यन्तु और द्य द्यतात द्यतम द्यत द्यानि द्याव द्याम। लोट लकार हो गया। लंग लकार अद्यत अद्यताम अद्यन अद्यः अद्यतम अद्यत अद्यम अद्याव अद्याम। विधिलिंग लकार द्येत देताम द्येयुः द्येह देतम देत द्येयम द्येव द्येम। आशीष लिंग लकार दायात दायास्ताम दायासुः दायाः दायास्तम दायास्थ दायासम दायास्व दायास्म। और आशीष लिंग लकार में ओ नहीं अब लुंग लकार आ गया। आशीष लिंग तो हो गया।
लुंग लकार। तो जब यहाँ पर सिच का लुक कर देंगे आप, तो यहाँ जो है सिच का लुक होने पर जो है यहाँ तो जो रूप बनेगा उस पर हम लोग अभी विचार करेंगे। इसका सिच का जो लोप होगा वो किसे होगा, क्योंकि यहाँ जो सूत्र है ये ध्रा ध्रेष साच्छासा, ये जो सूत्र है। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर जो आश्रित स्त्रीलिंग लकार में यहाँ इसको जो दा है उसको एत तो हो जाएगा, और एत होकर के देया देयास्ताम देयासा ये रूप बनेगा। इसको जो सूत्र वहाँ पूर्व में आया है एत तो करने वाला, उसी से यहाँ पर भी एत तो होगा, और एत तो होकर के ये रूप बनेगा। और उसमें एत तो करने वाला जो सूत्र है वो हम आप लोगों को बतलाते हैं, और वो है आपका सूत्र ये है जो इसको एत तो करेगा, तो वो है आपका जो है तो इसको एत तो करने वाला सूत्र हाँ तो यहाँ तो उससे यहाँ पर अभी मैं थोड़ी देर में आपको उस सूत्र को बतलाता हूँ। अभी वो स्पष्ट नहीं हो रहा है, अभी स्मरण में आ नहीं रहा है, अभी बताता हूँ उसको। तो यहाँ पर दाकाऊ ए तो होकर के देया देयास्ताम देयासुहु ये रूप उसका बनेगा ना। मैंने आपको दायात बनाया था वो गलत है, देया देयास्ताम देयासु इसका रूप होगा। और इसको यहाँ पर दा को एत हो जाता है, दा को एत होकर के देया देयास्ताम देयासु ये रूप बनेगा। और बाकी सब रूप उसी तरह से हैं। और लुंग लकार में यहाँ पर भी जो है इसको जो है दो रूप इसका बनेगा। एक अदात, जैसे अभी हमने बताया, एक अदात अदाताम अदात, और अदाम अदाव अदाम, जब यहाँ पर सिच के सकार का लोप हो जाता है। और बाकी समय में जो है इसका जो बनेगा यहाँ पर शक वगैरह होकर के जो है अदासीत अदाशिष्टम अदाशु अदाशीह अदाशिष्टम अदाशिष्ट और अदाशिषम अदाशिष्व अदाशिष्म ये रूप बनेगा। और इसके बाद जो है लिंग लकार में जैसे सबका बनेगा उसके अदास्यत अदास्यतम अदास्यन अदास्य और अदास्य अदास्यतम अदास्य अदास्यत और अदास्यम अदास्याव अदास्याम। तो इस तरह से ये रूप जो है ये पूरे बनते हैं। और इन रूपों से आपका इस तरह से स्थिति इनकी बनी हुई है। अब यहाँ पर हम लोग जो दूसरा हमारे सामने जो धातु आ रहा है, और वो धातु है आपका जो है वो व्यध धातु। अब व्यध धातु के रूप कैसे चलते हैं इस पर हम लोग विचार करते हैं कि ये व्यध धातु का रूप वो कुछ भिन्न नहीं है, उसी तरह से है। तो यहाँ जो है इसका रूप अभी हम आपको बताते हैं। व्यध धातु है, व्यध धातु से आपने जो है लट लकार किया, तिप प्रत्यय किया और व्यध ती बना। व्यध ती इस अवस्था में जो है ती की सार्वधातुक संज्ञा होगी, शप प्राप्त होगा। शप को बाध करके दिवादिभ्यासन शन होगा। शन में शकार की नकार की संज्ञा केवल यह बचेगा, तो बनेगा आपका व्यध या ती। व्यध या ती इस अवस्था में सूत्र आपका लगेगा गृहीज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यति नाम गीति च। ये सूत्र आप कह रहे हैं। सूत्र कहता है कि ग्रह धातु, ज्या धातु और वेय धातु, व्यध धातु, वश धातु और विच धातु, वृश्चु छेदने पृच्छ धातु और भृज्य धातु, इनको सबको गित प्रत्यय पर कित गित प्रत्यय पर रहते संप्रसारण होता है।
यहाँ कित कित प्रत्यय कौन है? चूंकि यहाँ पर श प्रत्यय है शन, और वो अपित सार्वधातुक होने से ङित पद है, तो ङित परे होने से यहाँ व्यध को संप्रसारण होगा। तो व्यध में किसको संप्रसारण होगा? तो यहाँ पर जो है या को संप्रसारण होगा। क्यों होगा? कि न संप्रसारण संप्रसारण इस नियमानुसार जो है जहां पर दो यण हो वहां पर यण को संप्रसारण होता है, इसलिए पर यण है यहाँ पर या, तो या को संप्रसारण ई होगा। तो क्या बनेगा? व ई अ ध और याति। संप्रसारणाच सूत्र लगा, संप्रसारण से अच पर रहते और पूर्व रूप एक आदेश होता है। संप्रसारण कौन है? ई है, अच पर कौन है? अ है, तो पूर्व रूप हो जाएगा। तो व ई ध या ती बनेगा। वर्ण सम्मेलन करें तो विध्यति, तो विध्यति विध्यतः विध्यन्ति, विध्यसि विध्यतः विद्य, और विध्यसि विध्यतः विध्यथ। फिर से सुन ले, विध्यति विध्यतः विध्यन्ति, विध्यसि विध्यसि विध्यतः विध्यथ, विद्यामि विद्यावः विद्यामः। तो इस तरह से ये रूप इसके चलते हैं, और जिस कारण से आपका ये पूरा रूप बनता है इसका। और इसके पश्चात आपका यहाँ जो है तो हाँ, तो यहाँ जो है आपका लिट लकार आएगा। तो लिट लकार आने पर आपका सूत्र जो बनेगा, स्वरूप बनेगा विद व्यध लिट। अब व्यध लिट इस अवस्था में आप क्या करेंगे? लिट के स्थान में तिप करेंगे, डल करेंगे, विध ए विध अ रूप होगा, व्यध या, व्यध विध नहीं, व्यध आ। तो व्यध आ इस अवस्था में अब आप क्या करेंगे? तो यहाँ वृद्धि ओ नारायण आप द्वित्व विधान करेंगे, तो व्यध व्यध व्यवथ व्यव्यथ बनेगा, और हलादि शेष करेंगे तो क्या बनेगा आपका? अब यहाँ जो है व्यध में क्या है कि जब यहाँ पर व्यध व्यध रहेगा तो यहाँ संप्रसारण होगा, अभ्यास को भी संप्रसारण होगा, और अभ्यास को संप्रसारण हो करके यहाँ पर जो है या को ई संप्रसारण होगा, तो बी व्यध बनेगा। और बी व्यध बनने पर अतुपधाय से वृद्धि होकर के विव्याध रूप बनेगा। तो विव्याध रूप यहाँ बना, और जो संप्रसारण जो यहाँ पर अभ्यास को जो संप्रसारण हो रहा है, तो वहाँ पर आप सूत्र आप लोगों ने बदबधन तस्याचा पढ़ा है, और उसी में यहाँ पर एक सूत्र पढ़ा है अपने लिट्टभ्यासास्योभयेषां। तो इस सूत्र से यहाँ पर अभ्यास को यहाँ पर संप्रसारण होगा, और संप्रसारण होने के पश्चात यहाँ पर आपका जो स्वरूप बनेगा वो बनेगा विव्यध आ, और अतुधा से वृद्धि विव्याध। परंतु जब अतुस आएगा तो गृहिजा सूत्र से यहाँ पर उसी संप्रसारण होकर विध यह रूप होगा, और द्वित्वाभ्यास आदि करने पर विविध अतुस बनेगा, और पूरा स्वरूप बनेगा विविधतु। तो विव्याध विविधतु विविधु और विव्यथित और विव्यथ दो रूप बनेंगे। क्यों? जब आपका इडागम हो जाएगा, क्यों क्रात दंडोलिशिट भेद ये जो है ये धातु व्यध धातु जो है ये अनिट धातु है, तो क्रादि से अन्यत्र में लिट और थल के पर रहते विकल्प से इडागम होता है, तो विकल्प से इडागम होगा तो विव्यथित बनेगा, और जब नहीं हो तो विव्यध था है, धा को जस्त हो जाएगा तो विव्यध बनेगा रूप। धा को जस्त हो जाएगा और था को जो है झषस थोड़ धोधा से धा हो जाएगा। तो विव्यध धा में पहले सर्वप्रथम होगा झषस थोड़ धोधा सूत्र से था के स्थान में धा होगा, फिर झलाम झस से जस्त हो जाएगा तो विव्यध। तो विव्यध ये रूप बनेगा, तो विव्यथित विव्यध और विविधाथु विविध और विविध और विव्याध विव्यध
दो रूप, क्योंकि ढलुत्व वा से यहाँ पर विकल्प से ऋणिद्वद्भाव हो जाएगा। तो जब ऋणिद्वद्भाव होगा तो विव्याध, और जब ऋणिद्वद्भाव तो विव्यध, और फिर जो है विविधीव विविधीम। तो इस तरह से ये रूप आपका बनता है, और इस कारण से यहाँ पर आप जो है प्रयोग ये सिद्ध करते हैं। इसके बाद आप आ जाइए, आपका जो है सूत्र आपका है जो है लुट लकार में। तो लुट लकार में आपका जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? तो व्यध धातु है, लुट लकार आया, तिप प्रत्यय हुआ, और तिप प्रत्यय होने के पश्चात यहाँ पर सार उसको बाध करके आपके जो है ईडागम को उसको सब प्रत्यय को बांध करके यहाँ पर तास प्रत्यय होगा। विध व्यध तास ती बनेगा। चूंकि अनिट धातु है इसलिए यहाँ पर ईडागम होगा नहीं, तो व्यध तास ती है। और यहाँ पर जो तास का जो तकार है उसके स्थान में झष स्तोर्धा से धा हो जाएगा, और धा होने के पास झषा झलाम झष से यहाँ पर व्यध के धकार को जस्त होकर के दा हो जाएगा, तो व्यद्धास ती बनेगा। टी के स्थान में आपने डा आदेश किया, तास के आस इत्यादि स्तन को टी को लोप करेंगे तो व्यद्धा ऐसा रूप बनेगा। तो व्यद्धा व्यद्धारो व्यद्धारा, व्यद्धास व्यद्धास्ता व्यद्धास्त, और व्यद्धास्मि व्यद्धास्वा व्यद्धास्मा। और जब आप लृट लकार करेंगे तो लृट लकार में यहाँ पर व्यध स्याति है, धा को जस्त होकर के दकार हो जाएगा, और चर्थ होकर तकार, तो व्यत्स्यति व्यत्स्यतः व्यत्स्यन्ति, ऐसा इसको रूप चलेगा। तो व्यत्स्यति व्यत्स्यसा व्यत्स्यन्ति, व्यत्स्यसि व्यत्स्यसा व्यत्स्यथ, और व्यत्स्याम व्यत्स्याव व्यत्स्यामा। तो इस तरह से ये रूप आप इसके चलते हैं। और हमने अभी आप लोगों को बताया था कि देयात में किससे यहाँ पर एत होगा, तो वो सूत्र है आपका एरलिंग सूत्र है, जो घू संज्ञक जो धातु हैं और घू मास्था गा जहां में जो मास्थादि धातु हैं उनको आर्धातुक पर रहते और कित लिंग पर रहते उसको एत तो होता है। तो ये जब दा रूप ये जो धातु हो जाता है तो उसकी संज्ञा होती है, और घू संज्ञा होने के पश्चात इसको एरलिंग सूत्र से एत हो तो कहा है, और एत होकर के देयात रूप बनता है। इसलिए कि देयात रूप बनेगा। सो धातु का, छो धातु का, इनका सबका दायात, और दायात नहीं कहते हैं, सायात छायात इत्यादि यही रूप होंगे। तो इस तरह से ये धातु होता है। और चूंकि समय पूरा हो गया है तो आज हम इस धातु का जो आपका लृट लकार तक का रूप हमने आप लोगों को बतलाया, और कल इसके आगे कहाँ, कल जो है अष्टमी है, तो अष्टमी होने का कल अवकाश होगा, और परसों हम लोग पुनः इस शास्त्र चर्चा में उपस्थित होंगे। इन शब्दों के साथ आज की इस ज्ञान सत्र की यहाँ पर पूर्णता की जा रही है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।